हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज ये लास्ट लेक्चर है। ठीक, हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को हमने बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या निकलता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से फर्स्ट ऑर्डर केमिकल इक्वेशन कैसे निकलता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा निकल के आया था Kt is equals to log A नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन ए, ये हमारे पास निकल के आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये log बेस ई है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें अगर बेस 10 में तो हमारे पास बन जाता है Kt दिस इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई करिए और 2.303 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये बन जाता है log ए नॉट अपॉन ए। अब यहाँ पर बेस 10 हो चुका है और यहाँ पर k दिस इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक, ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको t को इधर लाएं तो टाइम दिस इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ए नॉट अपॉन ए दिस इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 2.303 t, ये इक्वेशन बन गया। ठीक, अब इस इक्वेशन से हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमारे पास ग्राफ बन के आता है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं log ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम t। ठीक है, अगर इसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये देखिए, अगर इसको हम लोग देखें y इक्वल्स टू mx, ये इक्वेशन हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन है। ये y इक्वल्स टू mx टाइप का है और ये y इक्वल्स टू mx में आप देखते हैं कि ये हरदम ओरिजिन से जाती है। हरदम कहाँ जाती है? ओरिजिन से जाती है। और इसमें हमारे पास जो ये जो ओरिजिन से गई है तो यहाँ पर हमारे पास जो कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट होगा, टैन होगा या स्लोप कह सकते हैं, स्लोप दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर टैन, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या बनेगा? स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303, हमारे पास स्लोप ये बन के आ जाता है। स्लोप ये बन के आ जाता है। ओके, ठीक है, हमारे पास ये वाला स्लोप बन के आ गया। ठीक, अब यहां पर हमारे पास ये वाला इक्वेशन जो बना है, इस इक्वेशन में अब अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, माइनस लॉग ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 टी। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इसको जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा बेटा माइनस लॉग, ये है माइनस लॉग
ए प्लस लॉग, क्यों हमने इसको इन्वर्ट किया है, ये क्या है m माइनस एन है, m डिवाइड बाय n, तो log m माइनस log n होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा a नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा a नॉट, ठीक, इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 t, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गया है। अब इसको आप इसको इधर रोकिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आएगा, log a दिस इज इक्वल टू log a नॉट माइनस k अपॉन 2.303 t। हमारे पास क्या बन गया, log a नॉट माइनस k अपॉन 2.303, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इस इक्वेशन से अगर हम ग्राफ खींचे, किससे, log a वर्सेस t, log a वर्सेस t, ठीक है, log a वर्सेस t अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास ग्राफ बन के आता है बेटा, ये है। अब यहां पर क्या है, log a वर्सेस टाइम t, ठीक। अब ये देखिए, जब हमारे पास टाइम t 0 होता है उस समय log a इक्वल टू log a नॉट, मींस उस कंडीशन में आपका जो कह सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। टाइम t यहाँ पर 0 होगा, उस समय क्या होगा, इनिशियल अमाउंट 0, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर ये देखिए माइनस एम एक्स प्लस सी है, ठीक। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा इस टाइप का, ग्राफ क्या बनेगा इस टाइप का, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप भी आपका बन के क्या आएगा, k अपॉन 2.303 माइनस k अपॉन 2.303, हमारे पास स्लोप ये है। माइनस साइन ये बता रहा है कि हमारा लगातार क्या होगा, टाइम के साथ हमारा कंसंट्रेशन जो है वो डाउन हो रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, ओके। हमारे पास ये वाला ग्राफ बन के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये क्या है आपका स्लोप है, यहाँ पर ये क्या है स्लोप है, ठीक, ठीक। यहाँ पर माइनस के अपॉन 2.303, माइनस साइन ये बताएगा टाइम के साथ धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमारे पास जो एक इक्वेशन था, अभी हमारे पास इक्वेशन है कह सकते हैं log a अपॉन a नॉट इक्वल माइनस साइन यहाँ पर था k t, हमारे पास ये इक्वेशन है k t ऑन 2.303, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आया था, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया था, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसको अगर हम लोग चाहें ये लॉग में ही कन्वर्ट रहने दीजिए, बेस में ही उसी में, तो हमारे पास ये जैसे इक्वेशन ये बनेगा, तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें, हमारा इक्वेशन बन जाएगा log a अपॉन a नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। के टी, ठीक। अब इसको अगर हम लोग उस पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास आ जाता है log a अपॉन a नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी, और यहां पर log a दिस इज इक्वल टू log a नॉट e की पावर माइनस के टी, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। हम अगर यहां पर देखें कि अगर a और t के बीच में टाइम ग्राफ खींचे और t के बीच में ग्राफ खींचे तो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाता है, कैसे बनता है ऐसे, क्यों, ये e की पावर माइनस के टी का ग्राफ है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह बन के जाता है, ठीक है। हमारा ग्राफ किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन के जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके।
ये हमारा पूरा ग्राफिकल अप्रोच था हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का था। उसमें क्या ग्राफ के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, हम लोगों ने आज उसको देखा। ठीक, अब हमारे पास एक और चीज है कि हम लोग अगर देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिंपली R दिस इज इक्वल्स टू आपका था K ये था R इक्वल्स टू K, और K और R के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, K और R के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, सॉरी R एंड कांस्टेंट उसमें A के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमारा आएगा क्या, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब उसी तरह अगर हमारे पास R फर्स्ट ऑर्डर के लिए है R इक्वल्स टू K A, ठीक है। अब R और A के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो R दिस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अगर A हो जाए तो हमारा इक्वेशन इस तरह बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप थीटा स्लोप इक्वल्स टू K, हमारा जो आएगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, K। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ठीक है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछता है जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है आपका हाफ लाइफ। टॉपिक है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, इसको सिंपल समझिए। अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट 100 ग्राम दिया गया है, अब वो रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है और रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद कितने टाइम के बाद वो अपने 100 ग्राम का 50 ग्राम केवल बचेगा, मतलब आधा अमाउंट वो रिएक्ट कर जाएगा, केवल आधा अमाउंट आपका बचा रहेगा। मींस हाफ लाइफ इज अ टाइम पीरियड इन विच एनी रिएक्टेंट react at 50% and remain only 50%, मतलब रिएक्ट करके 50% रिएक्ट कर जाए और केवल 50% आपका बचा रहे। ठीक है, remain only 50%, it is time at which any reactant remains only 50%। मींस आपका कह सकते हैं हम कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास जो इक्वेशन बना हुआ था वो था KT is equal to 2.303 log A upon A naught upon A, ये हमारे पास था, यही इक्वेशन हमारे पास था। ठीक, अब हाफ टाइम मतलब T जब आपका T हाफ में हो जाएगा उस कंडीशन में आपका A क्या हो जाएगा, A आपका क्या हो जाएगा, A by 2, A naught by 2, दिस इज इनिशियल अमाउंट। और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड जिसमें आपका रिएक्टेंट अपना टोटल उसका अमाउंट का आधा बचा हो। ठीक, ये वैल्यू जैसे इसमें पुट करेंगे तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगा KT दिस इज इक्वल्स टू T हाफ 2.303 इनटू log A naught अपॉन A naught by 2, तो ऊपर जाएगा हमारे पास इक्वेशन जो ये है 2 है, ये ऊपर जाएगा, तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगा KT हाफ दिस इज इक्वल्स टू 2.303 log 2। क्यों, A से A नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका बनेगा T 1/2 इक्वल्स टू 2.303 और log 2 की वैल्यू होती है 3010 डिवाइडेड बाई K, और T हाफ निकल के आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई K। ये आपका फॉर्मूला बन के आता है डायरेक्ट हाफ लाइफ का। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली हाफ लाइफ का
बन के आता है। तो इसमें देखिए, इसमें हाफ लाइफ डिपेंड करेगा केवल किसमें, ओनली ऑन रेट कांस्टेंट, केवल रेट कांस्टेंट पर हाफ लाइफ डिपेंड करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, आइए हम लोग एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें कैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन है आपका, कह सकते हैं ठीक, हाफ लाइफ न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस आपका स्मॉल के, दिस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1.54 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। मैंने आपको बताया था सेकेंड इनवर्स आपको ये बता देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें आपको टी हाफ निकालना है। फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है कि टी हाफ दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू ये है, आप इसको पुट कर दीजिए 0.693 डिवाइडेड बाई 1.54 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसको जैसे ही आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका इसका सोल्यूशन बन के आएगा 490 सेकेंड, 450 सेकेंड, 450 सेकेंड। हाफ पीरियड कितना होगा, 450 सेकेंड, 450 सेकेंड। ठीक है, हाफ लाइफ 450 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सभी वैल्यूज को रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।